पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जिसको जानकर आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक बच्चा 11 माह की उम्र से बोलना शुरू करता है और आजीवन बोलता है। दोस्तों, बोलना तो वो 11 माह की उम्र में सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है उसको सीखने और समझने के लिए पूरा जीवन बिता देता है। साथ ही साथ बोलना कैसे है ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं उनकी सारी छवि धूमिल हो जाती है, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं होता कि प्रभावशाली बोलना भी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ प्रभावशाली तरीके से बोलना एक कला है। परंतु कई लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो भीड़ में बैठे हजारों संख्या में लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले व्यक्तित्व में आप बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावशाली तरीके से बोलने में 3 बातें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 वोकल, नंबर 2 वर्बल, नंबर 3 योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बोलने की कला में जैसे भी आप बोलते हैं आपके शब्दों का खेल केवल 7% होता है, 38% वर्बल का होता है, अर्थात किस टोन में और किस गति में और किस टेम्पो में आप अपने शब्दों को बोलते हैं। बाकी 55% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं एक ही शब्द को 3 तरीके से बोलता हूं और आप देखेंगे कि हर बार बोलने पर उसका प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। आश्चर्यजनक तरीके से जब हम पूछते हैं तो हम कहते हैं आप कैसे आए, और जब हम किसी से गुस्सा में पूछते हैं आप कैसे आए, और जब हम किसी से प्यार से पूछते हैं आप कैसे आए। एक ही तरह के शब्द को 3 अलग तरीकों से बोला जा सकता है और हर बार उसके भाव बिल्कुल अलग होते हैं। जब भी अपनी बात को लोगों के साथ आप अच्छे से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको ये विशेष बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस महिलाएं हैं या पुरुष, व्यापारी हैं या सर्विस क्लास, बच्चे हैं या बुजुर्ग। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से बात करें तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। दोस्तों, बेहतरीन तरीके से बोलने के लिए आपको समय सीमा का भी बहुत ध्यान रखना होगा। कई बार बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें केवल समय सीमा का ध्यान में न रखते हुए छूट जाती हैं। जितनी भी समय सीमा आपको मिले अपनी बातों को उसी तय समय सीमा में अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब भी मौका मिले बोलने का तो हमेशा कोशिश करें कि नवीनतम विचारों के साथ बोलें। कई बार बहुत सारे लोग एक ही बात को सेम ऑडियंस के साथ हमेशा रिपीट करते हैं। बोलते समय एक सकारात्मक और उल्लास भरा वातावरण पैदा करें। जो भी बोलें दिल से बोलें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलें। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब सभा में बोलते हैं तो अपना आई कांटेक्ट कभी भी ऑडियंस के सामने नहीं रखते हैं। या तो वो एक निश्चित स्थान पर देखते हैं, या कई बार ऊपर देखकर बोलते हैं, कई बार नीचे देखकर बोलते हैं, और कई बार वो ठीक तरह से लोगों को अपनी आंखों से संबोधित नहीं कर पाते। इसलिए बेहतर बोलने की कला में आपको हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपना आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जो भी बात कहें उसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि एक बहुत बड़ी कंपनी, क्या आपको प्रस्तुत होता है एक बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन इसी बात को जब मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी कंपनी तो मेरे बॉडी लैंग्वेज इस भाव को प्रस्तुत करती है कि वास्तविकता में उस कंपनी का आकार बहुत बड़ा है। दोस्तों, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला को निखारें, क्योंकि जब आप अपने बोलने की कला में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ निश्चय और साथ ही साथ नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है। आप सभी बोलने की कला में निपुण बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आप मंच पर बोलने की कला
आर्ट ऑफ लीडरशिप, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं।